तो दोस्तों सर्दी आ रही है और इस टाइम पे जो अक्टूबर एंड हो रहा है तो इस टाइम पे काफ़ी ख़तरा होता है प्लांट्स में कि कोई एफिड अटैक हो जाए या कोई फ्लाई अटैक हो जाए या कोई छोटे मोटे कीड़े का अटैक हो जाए। जैसे कि आप मेरे गुलाब में देख रहे हो कि यही गुलाब था जो पिछले 2 साल से बहुत बड़ा खिल रहा था, लेकिन अभी इसकी लगभग सारी कलियों में देखिए ढंग से बनावट नहीं बन रही, इस पर कोई इंसेक्ट वगैरह का हमला हुआ है। तो इस वजह से रेगुलर इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में आपके प्लांट को तैयार होना है, तो इस मौसम में रेगुलर आप स्प्रे करते रहिए इंसेक्टिसाइड का अपने, क्योंकि ये फ्लाई अटैक है इसके ऊपर किसी तरीके का। मेरे को तो आप देख सकते हैं ये वही तीनों फूल हैं जिनके अंदर मैंने स्प्रे किया था, और आप देख सकते हैं कितना अच्छी खिलावट आई है। इसकी थोड़ी कम आई है, लेकिन बाकियों में जिसमें कीड़ा लगा हुआ था देखिए उसकी खिलावट कितनी अच्छी हो गई है। तो रेगुलर स्प्रे करने का ये फ़ायदा है कि कीड़े एक तो आएंगे नहीं और आपका फ्लावर ख़राब नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपको रिग्रेट नहीं होगा और आपका जो ये पूरा फ्लावरिंग सीज़न है ये बहुत बढ़िया निकलेगा और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं फर्टिलाइज़र की बात करता हूँ। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पे जो हमारे फूलों वाले प्लांट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर लगातार फ्लावर आते ही जाते हैं, जैसे गिज़ेनिया हो गया, पिटूनिया हो गया, रेनकुलस हो गया। और एक प्लांट ऐसा होता है जिसके अंदर एक बार फ्लावर आते हैं तो फिर बाद में बहुत कम आते हैं या फिर आना बंद कर देते हैं, जैसे गुलदाउदी हो गया, हमारा सिनोनेरिया हो गया। तो ये दो तरह के प्लांट है। तो इनमें फर्टिलाइज़र कैसे देना है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्लांट कौन सी किस्म का है इन दोनों में से। और फर्टिलाइज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डीएपी यूज़ कर रहे हैं या एनपीके यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो पहली कैटेगरी है जिसके अंदर निरंतर फ्लावर आते ही रहते हैं उसमें तो आप फर्टिलाइज़र डालते रहिए, जितनी भी फ्रीक्वेंसी से आप डाल रहे हैं उसमें डालते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है उन प्लांट में जिनमें एक बार फ्लावर आता है उसके बाद या फ्लावर कम हो जाते हैं या फिर नहीं आते। तो ऐसा उसमें क्या करना चाहिए, कि आप फर्टिलाइज़र उसके अंदर तब तक डालें जब तक उसके अंदर बडिंग बननी स्टार्ट ना हो। एक बार उसके अंदर बडिंग बननी स्टार्ट हो जाए, कलियाँ खिलनी स्टार्ट हो जाए, तो आप उसके अंदर फर्टिलाइज़र को रोक दें, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो प्लांट की पत्तियों को बढ़ाता है। तो कई बार क्या होता है, कई प्लांट्स में वेजिटेशन ग्रोथ की तरफ भी कभी कभार चले जाता है, मतलब कि वो कलियां और नहीं बनाएगा, वो कलियां बनानी बंद कर देता है और पत्तियां उगानी शुरू कर देता है। तो इस वजह से कई बार चांसेस होते हैं कि प्लांट वो वाला अच्छी फ्लावरिंग ना करे। तो इस वजह से आप उसके अंदर तब तक ही फ्लावरिंग करें जब तक कि उसके अंदर कलियां नहीं बनी हैं। जब कलियां बननी शुरू हो जाए उसके अंदर फर्टिलाइजरिंग करनी छोड़ दीजिए, या फिर आप अपना फर्टिलाइज़र चेंज कर दीजिए। अगर आपकी जैसे प्लांट में कलियां बननी शुरू हो गई और अगर आपको उसके बाद भी फर्टिलाइज़र देना है तो आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ना दें, आप एनपीके और डीएपी से दूर हो जाए और जैसे सुपर फॉस्फेट आता है वो आप दे सकते हैं उसको। तो सेकंड आइटम जो है वो है कीटनाशक की। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे मैंने अपने गुलाब की कली को इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके मैंने उसको ठीक किया। तो अक्सर क्या होता है, जैसे हमारे प्लांट हैं उसके अंदर दोस्तों एफिड्स का अटैक हो जाता है, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है जो कि पत्तियों के नीचे छुप जाते हैं और कई बार पत्तियों के ऊपर छुपे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सारी कली खा जाते हैं, न्यूट्रिशन खा जाते हैं, जिससे जो आपने मेहनत की है, जो आप सितंबर से अक्टूबर से मेहनत कर रहे हैं कि आपकी सर्दियों में अच्छे प्लांट्स हो, अच्छे फ्लावरिंग हो, तो वो सारी की सारी मिट्टी पलीत हो जाती है उसके अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने हफ्ते 10 दिन में एक बार कीटनाशक का प्रयोग कर लीजिए अपने प्लांट्स के ऊपर, ताकि जो उसके अंदर जो कीड़े बैठे हुए हैं वो मर जाएं और आपके प्लांट को हार्म ना कर पाए। अब ये देखिए दोस्तों, मेरी गुलदाउदी है, इसके ऊपर देख सकते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े हैं, तो इसके ऊपर एफिड्स का अटैक हो चुका है। तो इसकी जब केयर करनी है, क्योंकि अब कली बनने का टाइम है, देखिए एक कली बननी शुरू हो चुकी है, तो अब कली बनने का टाइम है, इस टाइम पे इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस समय में कीड़े अगर प्लांट की पत्तियों को खा जाएंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो इस वजह से रेगुलर स्प्रे आपने मारना है, हफ्ते में 1-2 बार, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे मैं पहला स्प्रे आज मार रहा हूँ,
जो मेरे पास इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसका स्प्रे में मार रहा हूँ आज। तो थोड़ा सा सारे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। जैसे मेरे और भी प्लांट्स हैं, ये देखिए इस प्लांट की भी लगभग वैसी हालत है। गुलदाउदी में अब कलियां बननी शुरू हो रही हैं, तो अगर अब कीड़े का अटैक होगा तो सारी मेहनत है जो वो सारी की सारी मेहनत है जो वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए एफिड अटैक की वजह से प्लांट एक तरीके से जो घना था वो भी ख़राब होने लग गया। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आपको याद दिलाना चाह रहा था, ताकि आप अपने इस गार्डनिंग सीजन में, फ्लावरिंग सीजन में इसका उपयोग कर पाएँ और अपने फ्लावर को बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाएँ। तो अब मैं आपको छोड़ जाता हूँ अपने पिछले साल की गार्डन की वीडियो के साथ, और उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अपना गार्डन पिछले साल कैसे तैयार किया था।